हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को आप बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में डिनोट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप उप विषय नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। प्रकरण से मैं बता दूं कि जो प्रकरण होता है वो पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कॉमर्स में 1 से 35 लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे हैं। आप 1 से 35 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने सामाजिक विज्ञान के 1 से 35 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है। सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके सामान्य समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों से होने वाले लाभों से परिचय कराना होता है। तीसरा पॉइंट्स हमारा सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों के महत्व को समझने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों संबंधित चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को व्यवहारिक जीवन में समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्रों को श्रम बचाने वाले यंत्रों की जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है,
समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों से होने वाले लाभ व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप कोई भी टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र संदेशवाहन यंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमने 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रानुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, मोबाइल टेलीफोन से क्या लाभ है। तो छात्र आंसर देते हैं, ये यंत्र शीघ्रता से संदेश पहुंचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इन यंत्रों का नियंत्रण किस विभाग द्वारा होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, दूरसंचार विभाग द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इन यंत्रों को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, इन यंत्रों को दूरसंचार यंत्र कहते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, समय व मेहनत बचाने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं आता है, चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र, पहला टाइपराइटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा फैक्स मशीन। हम सबसे पहले बात करते हैं टाइपराइटर की। इस यंत्र का आविष्कार हेनरी मिल ने सन 1874 ईस्वी में किया था। इस मशीन के द्वारा शीघ्रता से तथा सुंदरता से अक्षरों को टाइप किया जाता है। टाइपराइटर का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए टाइप किया जाता है। टाइपराइटर का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसमें कार्बन पेपर की सहायता से किसी पत्र की एक साथ 5 से 6 प्रति निकाली जा सकती है। छोटे बड़े व्यापारी अथवा सरकारी कार्यालयों में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा पत्र साफ सुथरे टाइप हो जाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। पहला, टाइपराइटर का आविष्कार सन 1874 ईस्वी
में हेनरी मिल्स ने किया था। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, इसके प्रयोग के लिए पहले व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। श्यामपट्ट कार्य में आप इस तरह से आप टाइपराइटर को बना के दिखाएंगे। बच्चों से व्याख्या करने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो छात्र आंसर देते हैं टाइपराइटर का आविष्कार हेनरी मिल्स ने किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इसका प्रयोग कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, इसका प्रयोग प्रशिक्षण व्यक्ति ही कर सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रिंटर मशीन, प्रिंटर को हम इंकजेट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर की सहायता से कार्य करता है। यह सूचना को कागज पर छापकर उपलब्ध कराता है। इसमें हम कलर्स प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति से कार्य करता है। यह 1 मिनट में 20,000 से भी अधिक लाइनें छाप लेता है। आजकल अलग अलग प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध हैं। फैक्स मशीन यह एक आधुनिकतम मशीन है। इस मशीन की सहायता से मुद्रित हस्तलिखित फोटो, चार्ट, कागजात आदि को कुछ ही सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस मशीन के द्वारा व्यापारी विभिन्न व्यापारिक सूचनाएं अन्य व्यापारियों या ग्राहकों के पास तुरंत पहुंचा सकते हैं, जैसे कीमत या माल के बारे में कोई विशेष सूचना आदि। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे इंकजेट प्रिंटर। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे डॉटमेट्रिक। तीसरा पॉइंट्स लिखेंगे लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सर्वाधिक तेज गति 1 मिनट में भी अधिक लाइनें छाप लेता है। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप फैक्स मशीन का आप डायग्राम बनाएंगे। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं आप, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रिंटर किसकी सहायता से चलता है? तो छात्र आंसर देते हैं प्रिंटर कंप्यूटर की सहायता से चलता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, फैक्स मशीन की सहायता से हम कैसे कागजों को भेज सकते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं फैक्स मशीन की सहायता से हम मुद्रित, हस्तलिखित आदि कागजों को भेज सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों को याद करके आइएगा। इस तरह से आप कॉमर्स वाणिज्य में इजी और आसानी से लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय
चैनल। मेक श्योर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर आप लेसन प्लान बनाने के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से अपना प्यार आप मुझे देते आए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।